ओके, सो अगर तुम लोगों से बात कर पाते हो तो तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, जिससे लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हर जगह नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स 10x के साथ डेवलप होगी। बट अगर लोगों से बात करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, देन इट इज आल्सो वेरी चैलेंजिंग टास्क, जिसमें मोस्टली लोगों को बहुत दिक्कत होती है। किसी को टॉपिक नहीं मिलता बात करने के लिए, कुछ लोग तो बात शुरू ही नहीं कर पाते और जो कर भी लेते हैं कुछ टाइम बाद उनकी बात बोरिंग हो जाती है। सो अगर तुम भी ये स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है, जिसमें मैं एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम कैसे इजीली किसी से भी बात स्टार्ट कर सकते हो, जिससे लोग तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे और तुम्हें रिस्पेक्ट भी देंगे। और हाँ, अगर तुम एक इंट्रोवर्ट भी हो जो ज्यादा बात नहीं कर पाता है, देन इस वीडियो के बाद यू विल लर्न टू टॉक टू एनीवन विद कॉन्फिडेंस। मैं खुद तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मैंने पिछले 2 सालों में कम्युनिकेशन टॉपिक पर 400 प्लस यूट्यूब वीडियो देखने के बाद सीखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट में मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुपर स्मूथ और नेचुरल बना देगी। सो लेट्स बिगिन। सो अगर तुम लोगों से बात स्टार्ट भी नहीं कर पाते तो उसका एक बिगेस्ट रीजन हो सकता है फियर ऑफ जजमेंट। इमेजिन करो, आकाश एक इंट्रोवर्ट लड़का है। उसे हर बार लगता है कि अगर उसने किसी से बात शुरू की और कुछ ऑकवर्ड बोल दिया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन कॉलेज में उसके सामने एक बंदा बैठा था जो उसके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का हुडी पहना था। आकाश उससे बात करना चाहता था, बट उसके दिमाग में ये चल रहा था, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो कहीं मैं स्टूपिड न लगूं, अगर उसको मेरी बात बोरिंग लगी तो बिना जान पहचान के बात नहीं करनी चाहिए। ये सब वो 5 मिनट तक सोचे जा रहा था। पर फिर एक और लड़का आया और उसने बिना सोचे समझे एक सिंपल लाइन बोली, ब्रो कोहली के फैन हो? बस इतने कहते ही हुडी पहनने वाले बंदे का फेस ब्राइट हो गया। उसने कहा, हाँ भाई तुम भी फैन हो क्या? उसने कहा, और क्या, द विराट किंग कोहली। उसके बाद दोनों इतने नेचुरली बात करने लगे जैसे पुराने दोस्त हों। आकाश वहाँ बैठा सिर्फ ये सीन देख रहा था। उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम बात करने में नहीं थी, प्रॉब्लम फियर ऑफ जजमेंट और ओवर थिंकिंग में थी। जो कन्वर्सेशन वो चाहता था उसकी जगह कोई और बंदा बिना किसी हेसिटेशन के शुरू कर चुका था। उस दिन आकाश ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखा। एक छोटी सी लाइन भी एक बड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती है। अगर तुम वेट करते रहोगे तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। अगर तुम भी आकाश की तरह ओवरथिंक करते हो और बात शुरू करने से पहले 10 बार सोचते हो तो टेंशन मत लो, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन सिंपल है। लोग तुम्हें इतना जज नहीं कर रहे हैं जितना तुम सोचते हो। हर कन्वर्सेशन स्मूथ नहीं होगी, कुछ लोग जेन्युइनली बिजी होंगे। अपने दिमाग में ये लूप मत चलने दो कि लोग क्या सोचेंगे। ओके, अब जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत तगड़ा है और ये मुझे ऐसे ही पता चल गया था कि अगर तुमने इसे अच्छे से समझ लिया तो तुम लाइफ में फोड़ दोगे। और ये क्या है पता है? ये है, जब तुम किसी से बात करने में डर रहे होते हो तो 90% चांस है कि सामने वाला भी नर्वस होता है, उसे भी डर लग रहा होता है, उसकी भी फटी पड़ी होती है। मुझे याद है, मैं एक बार अपनी क्लास की एक लड़की से पानी की बोतल मांगने जा रहा था जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल थी। उस मोमेंट पे मैं फुल नर्वस था, मुझे डर लग रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा सबसे बड़ा फियर था लड़कियों से बात करना, किसी को रैंडमली अप्रोच करना, वीडियोस क्रिएट करना, पब्लिक के सामने स्पीच देना। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने हिम्मत करके बोतल मांगी उस लड़की से, जो मैंने देखा वो शॉकिंग था। मैंने देखा वो लड़की भी नर्वस थी, उसके गाल लाल हो गए थे, उसके बॉडी लैंग्वेज में हेसिटेशन थी। और उस मोमेंट पे मैं सोच रहा था, अरे यार डैम, ये क्या है? मैं तो फालतू में डर रहा था। मुझे तभी समझ आया कि सिर्फ मैं नहीं, सामने वाला भी नर्वस है। फिर मुझे लगा कि अब तो मैं खेल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो भी नर्वस है। और मैं अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था। ये सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। मेरे घर में एक बिल्ली आती थी, मैं उससे डरता था, उसकी आंखों को देखकर डर लगता था। बट जब मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता तो वो बिल्ली भी डर के भाग जाती थी। इवन सड़क पर अगर एक कुत्ता तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम भी डरते हो और 100% चांस है वो कुत्ता भी डर रहा होगा। बहुत ही रेयर केस होता होगा जिसमें कुछ कुत्ते नहीं डरते हैं। बट मैं यूपी से हूँ, तो गाय और सांड ऐसे खुले में सड़क पर जा रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ सांड भी लोगों को देखकर डर रहा होता है। वैसे ही लोग भी नर्वस होते हैं किसी से बात करने में। लड़की भी नर्वस होती है। जो बंदा तुम्हें कॉन्फिडेंट दिख रहा है, चांसेस होगा कि वो भी अंदर से नर्वस होगा। अब तुम्हें ये पता चल गया है कि सामने वाली की भी फटी पड़ी होती है तो तुम खेल जाओगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमेशा किसी से भी बात करने में फुल कॉन्फिडेंट होते हैं। अब जब भी तुम किसी से बात करोगे तब तुम्हें पता होगा कि ये भी नर्वस है और इसे भी डर लग रहा है, बस सो नहीं कर रहा है। तब तो तुम किसी भी कन्वर्सेशन में फोड़ दोगे, डोमिनेट करने लग जाओगे। अब जब तुम्हें ये समझ आ गया कि डर सब में होता है और सामने वाला भी नर्वस हो सकता है, चलो अब अगला कदम लेते हैं। ओके,
तो एक्चुअल में बात शुरू कैसे करें। सिर्फ ये जानना कि सामने वाला भी नर्वस है काफी नहीं है। अगर बात ही नहीं शुरू करोगे तो कन्वर्सेशन आगे कैसे बढ़ेगी। तो अगर तुम ये 3 स्टेप्स अच्छे से समझ लेते हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो किसी से भी बात स्टार्ट करना तुम्हारे लिए हलवा लगने लगेगा। जिसमें से दूसरा और तीसरा स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना वरना तुम्हारा ही नुकसान है। और जो तुम ये बोलते हो कि मुझे बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलता, बात स्टार्ट तो हो जाती है बट बोरिंग हो जाती है, तो अब ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक फुल प्रूफ फॉर्मूला देने वाला हूँ जो हर जगह काम करेगा। स्टेप 1, फाइंड कॉमन ग्राउंड। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों से बात करते ही एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है और कुछ लोगों से बात शुरू करना भी ऑकवर्ड लगता है। सोचो तुम किसी नए इंसान से मिल रहे हो और तुम्हें उससे बात स्टार्ट करनी है। सबसे इजी और नेचुरल तरीका क्या हो सकता है, वो है कॉमन चीजें ढूंढो। अगर सामने वाले के पास कोई वॉच है तो तुम कैजुअली बोल सकते हो, नाइस वॉच ब्रो, स्मार्ट वॉच लेने का सोच रहा था, ये कैसा चल रहा है। अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो तुम कह सकते हो, लगता है आपको रीडिंग का शौक है, कैसी है ये बुक। बस एक कॉमन टॉपिक मिल जाए तो बात स्मूथली शुरू हो जाएगी। बट यहीं पर एक प्रॉब्लम है, लोग उन्हीं लोगों से कनेक्ट फील करते हैं जो उनके जैसे होते हैं, जिनकी सोच, इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस सिमिलर होते हैं। मतलब अगर तुम्हें कोई कॉमन चीज मिल गई तो कन्वर्सेशन आसान हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है, कई बार हमें सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हमें ये नहीं समझ आता कि कॉमन ग्राउंड फाइंड करे तो करे कैसे। अगर सामने वाले से ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं मिल रही है तो क्या करें। मतलब अगर सामने वाले की लाइफ, सोच या इंटरेस्ट तुमसे अलग हो तो क्या कन्वर्सेशन वही खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका एक फुल प्रूफ सोल्यूशन है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जिससे तुम किसी से भी कॉमन ग्राउंड इजिली ढूंढ पाओगे। इवन अगर तुम दोनों बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से हो तब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अगर तुम्हें सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता है तो कॉमन ग्राउंड ढूंढने का एक पावरफुल ट्रिक है और वो है ऑब्जर्व एंड रिलेट। मतलब जब भी तुम सामने वाले के पास देख रहे हो, चाहे वो कपड़े, एक्सेसरीज या फोन कवर हो, बस उससे रिलेटेड एक नेचुरल कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल आउटफिट और एक्सेसरीज से बात स्टार्ट हो सकती है। अगर कोई कूल स्नीकर्स पहने हैं तो तुम कह सकते हो, भाई ये शूज मस्त लग रहा है, कहाँ से लिए। अब तुम कॉमन चीजें ढूंढ के बात स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन क्या होगा अगर कन्वर्सेशन सिर्फ हाँ या नहीं पर खत्म हो जाए। तो यहीं पर आती है स्टेप 2, डोंट आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। सोचो तुमने किसी से बोला, नाइस वॉच ब्रो, स्मार्ट वॉच लेने का सोच रहा था, ये कैसा चल रहा है। और सामने वाले ने सिर्फ इतना बोला, हाँ अच्छा चल रहा है, ले सकते हो। बस कन्वर्सेशन वही एंड। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना जिसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में आता है और कन्वर्सेशन डेड एंड पे आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में ना हो। मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करो, जैसे कैसे हो, जवाब होगा ठीक हूँ या फिर नहीं। क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है, जवाब हाँ या नहीं। ऐसे क्वेश्चन कन्वर्सेशन को डेड एंड पे ले आते हैं। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर शॉर्ट में ना मिले। ओके, तो तुम अगर चाहते हो कि आंसर शॉर्ट में और हाँ या ना में ना मिले तो तुम्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। सामने वाले को थोड़ा सोचना पड़ता है और डिटेल्स में जवाब देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है, क्लोज एंडेड जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में मिलेगा और बात खत्म। वहीं पर ओपन एंडेड जवाब हो सकता है, कौन सा फुटबॉल टीम तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। ओपन एंडेड क्वेश्चन से सामने वाला एक्सप्लेन करेगा, तुम यहाँ नए आए हो, जवाब होगा हाँ या नहीं। तुम इस जगह के बारे में क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है। ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। देख रहे हो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिफरेंस समझ आ रहा है। तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन करो जिसका आंसर शॉर्ट में ना मिले। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से बात आगे बढ़ती है, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा हो तो क्या करोगे। कभी कभी लोग बस हम अच्छा है बोल के चुप हो जाते हैं। अगर ये हो रहा है तो क्या करें। इसलिए नेक्स्ट स्टेप और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो है स्टेप 3, मैच देयर एनर्जी। अब तुमने कॉमन चीजें ढूंढ ली, बात स्टार्ट कर ली और ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ लिया, बट क्या हो अगर सामने वाला फिर भी उतना इंटरेस्टेड ना लगे। कभी कभी लोग सिर्फ हम या अच्छा है बोल के चुप हो जाते हैं या उनके रिस्पॉन्स में कन्वर्सेशन बोरिंग लगने लगती है और तुम्हें समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। इसका सोल्यूशन सिंपल है, सामने वाले की एनर्जी को मैच करो। अगर कोई काम और रिलैक्स मूड में बात कर रहा है और तुम ओवर एक्साइटेड दिखोगे तो वो ऑकवर्ड लगेगा। अगर कोई
एनर्जेटिक है और तुम धीरे और लो एनर्जी में बात करोगे तो वो डिस्कनेक्ट फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला चिल और रिलैक्स है तो तुम भी आराम से कूल टोन में बात करो। अगर सामने वाला एक्साइटेड और एनर्जेटिक है तो उसके एंथुजियाज्म को मैच करो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो इंस्टेंट कनेक्शन बिल्ड करती है। ओके, कई लोग ये कंप्लेन करते हैं मुझे बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं मिलता, क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आता। अगर तुम भी यही फील करते हो तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 2 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसमें से दूसरा पॉइंट मिस मत करना, जिससे तुम्हें कभी भी टॉपिक ढूंढने की कोई टेंशन नहीं होगी। पहला पॉइंट है फॉर मेथड यूज करो। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो तुम किसी से भी बात स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे एफ से फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बात स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, तुम्हारे दोस्त कितने हैं। वहीं ओ से ऑक्यूपेशन, जॉब या स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो और बात स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल क्या चल रहा है, जॉब या स्टडी, कब से जॉब की तैयारी कर रहे हो। और आर से रिक्रिएशन, हॉबीज या इंटरेस्ट पूछ लो, तुम फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें। अगर किसी स्ट्रेंजर से बात स्टार्ट करनी है तो सिर्फ इन 3 चीजों पे ध्यान दो और तुम्हें एक नेचुरल टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला एक वर्ड में जवाब दे रहा है तो कैसे उसे और इंगेज करें, उसका भी एक स्मार्ट ट्रिक है। दूसरा पॉइंट है ट्रेंडिंग टॉपिक्स का यूज करो। न्यूज, मूवी, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, कोई भी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ और उस पर बात करो। फॉर एग्जाम्पल, कल का मैच देखा, क्या लगता है कौन जीतेगा, तुमने पुष्पा 2 देखी। इससे तुम इंस्टेंटली एक रिलेवेंट और इंगेजिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और टॉपिक की कमी नहीं होगी। अब अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो जिसका ऑरा मैग्नेटिक हो, सब जिससे बात करना चाहें, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे कन्वर्सेशन से ग्लू की तरह चिपक जाएं, फैन हो जाएं, जिससे भी बात कर रहे हो बस उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, उनके रिलेटेड सवाल पूछने लग जाओ। फॉर एग्जांपल, मान लो, सोचो तुम मुझसे बात करने आ रहे हो, मेरे यूट्यूब पे 6.4 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं और तुम एक नॉर्मल बच्चे हो जिससे यूट्यूब के बारे में बेसिक नॉलेज है। वैसे मैं भी अभी एक नॉर्मल बच्चा ही हूँ। एनीवे, अगर तुम मेरे बारे में इंटरेस्ट लेने लग जा रहे हो और मेरे काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाते हो और ऐसा बोलते हो, सौरभ ये वीडियो बनाने में काफी टफ होता होगा ना, काफी अच्छा काम कर रहे हो ये सीरीज फ्री में चलाकर, ऐसे तुम मेरे बारे में इंटरेस्ट ले रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो, तब मेरे ब्रेन को अच्छा लग रहा है तो मेरा ऑब्वियसली मन करेगा तुमसे बात करने में। मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे भी अपने स्ट्रगल शेयर करने का मौका दे रहे हो जिससे मैं अपना दुखड़ा गा सकता हूँ। हाँ भाई, सच बोलूं तो वीडियो बनाना आसान नहीं होता। सबसे पहले एक अच्छा टाइटल और थंबनेल सोचना पड़ता है, फिर रिसर्च करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट लिखने में 2-3 दिन लग जाते हैं और कभी कभी एडिटिंग में 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं। तुम कह सकते हो कि बहुत मजा भी आता होगा, कब से यूट्यूब पर काम कर रहे हो। मुझे बहुत ज्यादा मन करेगा तुमसे बात करने में, बस तुम मुझसे रिलेटेड सवाल पूछो। हम इंसान हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में बात करने में। अगर तुम दूसरों के बारे में इंटरेस्ट लेने लग जाते हो तो लोग जो चीजें किसी को नहीं बताते वो तुम्हें बताने लग जाएंगे। ये सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं, तुम किसी से भी कर सकते हो, हर एक आदमी से पूछ सकते हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो। इवन अपनी मम्मी के बारे में इंटरेस्ट लेने लग जाओ कि हाँ मम्मी, घर संभालना कितना मुश्किल होता होगा ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, एक दिन में कितना काम होता होगा। बस इंटरेस्ट लेने लग जाओ, बस उनके फैन की तरह सवाल पूछो, तब देखो वो कैसे खुलते हैं। अगर तुम कोई भी पॉडकास्ट देखो तो एक बात कॉमन मिलेगी, होस्ट हमेशा दूसरे इंसान के एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल, सक्सेस के बारे में सवाल पूछ रहा होता है। इलॉन मस्क की पॉडकास्ट में होस्ट क्या करता है, इलॉन तुमने स्पेसएक्स का आइडिया कैसे सोचा, कैसे अपनी जर्नी शुरू करी। विराट कोहली का इंटरव्यू देखो, विराट प्रेशर सिचुएशन में तुम कैसे हैंडल करते हो। तभी तो पता नहीं चलता पॉडकास्ट देने वाले को कि कैसे 1-1, 2-2 घंटे बीत गया। इवन शाहरुख खान को जानते हो, उनका एक सीक्रेट स्किल है जो उन्हें सुपर कैरिस्मेटिक बनाता है और ये वही है दूसरे के बारे में इंटरेस्ट लेना। जब कोई एक मिडिल क्लास का नॉर्मल आदमी भी उनसे मिलता है तो लोग क्या कहते हैं पता है, शाहरुख खान तुम्हें ऐसा फील कराएगा कि तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारी लाइफ के बारे में बात करेगा, सिर्फ अपनी नहीं। यही रीजन है कि लोग इनसे मिलकर इमोशनल हो जाते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही तुम्हें सामने वाले के बारे में इंटरेस्ट लेना है, तब जाके तुम्हारा ऑरा बढ़ेगा, लोग पागल हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे। ये गजब की चीज है, बस करके देखो। अब बोलो आज ये टेक्निक किस पे अप्लाई करोगे, सबसे पहले कमेंट करना, देखूंगा। अब तुमने समझ लिया कि लोगों के बारे में इंटरेस्ट लेना कितना पावरफुल है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट लेना काफी नहीं है। तुम मानोगे नहीं, आजकल का यूथ अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा है। तुम्हें पता है क्यों? जब भी हम दोस्तों के साथ होते हैं, पता है हम अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। सामने वाला कुछ बक बक बोलता है और हम वेट करते रहते हैं कि कब हमारी बारी आए और हम अपना बोलना स्टार्ट कर पाएं। या फिर हम सुन रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली में अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते। बहुत बार तो एक दूसरे की बात भी काट देते हैं। मैंने अपने स्कूल में बहुत लोगों से बात की है और एक चीज नोटिस की, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत उतावले रहते हैं कि सामने वाला कब बोलना बंद करे ताकि हम अपनी बात रख
सकें। इसका रिजल्ट क्या होता है? कन्वर्सेशन फोर्स्ड लगती है, लोग तुमसे डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते, ऐसी बातें ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती है। मेरा एक दोस्त था स्कूल में, जब हम दोनों बात करते थे तो मेरी बातों को अच्छे से सुनता था। जब वो सिर्फ सुन रहा होता था, कुछ बोल नहीं रहा होता था, तब मुझे बहुत बहुत बढ़िया फील होता था, क्योंकि आज के टाइम पर कोई सुन नहीं रहा है, सब अपनी सुनाना चाहते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? हमें कि बोलने पर नहीं, सुनने पर फोकस करना है। अगर तुम इस हैबिट को अच्छे से करने लग जाते हो तो ट्रस्ट मी, तुम लोगों के लिए ड्रग बन जाओगे। लोग तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, सॉल्यूशन मांगेंगे तुमसे कॉल पर बात करना चाहेंगे। दूसरों का माइंड सिर्फ तुम्हारे पीछे भागेगा, क्योंकि तुम सुनते हो और उनमें इंटरेस्ट लेते हो, और तुम्हारा ऑरा 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है, और वो है अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। सिर्फ सुनना काफी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे जेन्युइनली कनेक्ट हो तो तुम्हें अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। मतलब साफ है, अगर तुम सिर्फ सुनने वाले हो पर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो लोग तुमसे एक दो बार बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने फ्यूचर, गोल, बॉडी, माइंड पर काम कर रहा है और समझने के साथ साथ उनकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करता है, तो लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अब सवाल ये है, अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाऊं? अगर तुम चाहते हो कि लोग सिर्फ तुमसे बात ना करें बल्कि तुम्हें रिस्पेक्ट करें, तुम्हारी एडवाइस मांगे और तुम्हारे साथ जेन्युइनली कनेक्ट हो, तो तुम्हें अपने अंदर एक वैल्यू फैक्टर डेवलप करना पड़ेगा। और ये कैसा होगा? सिंपल है, दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो। मतलब जब भी तुम किसी से बात करो, सिर्फ नॉर्मल बातचीत मत करो, कुछ ऐसा बोलो जो उनके काम आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड है और एडवाइस मांगे तो तुम बोल सकते हो, मैं एक ऐसे यूट्यूबर को जानता हूँ जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर नेक्स्ट लेवल का कंटेंट बनाता है, उसके वीडियोस देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम भी चेक कर सकते हो, तुम्हें भी हेल्प मिलेगी। अगर तुम लोगों से सिर्फ बात करना नहीं बल्कि उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, नए चीजें सीखो और शेयर करो, यूनिक नॉलेज या एक्सपीरियंस रखो। जब तुम ये करने लगोगे, लोग तुमसे सिर्फ बात नहीं करना चाहेंगे बल्कि तुम्हें अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी मानेंगे। जब तुम ऐसे इम्पैक्टफुल बातें शेयर करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारे पास वैल्यूएबल इंसाइट है और वो नेचुरली तुमसे और ज्यादा बात करना चाहेगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि तुम कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग जाओगे, तब तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कब रुकना है। ओके, तो ये था हमारा दूसरा एपिसोड जिसमें हमने कुछ बेसिक बट पावरफुल फाउंडेशन क्लियर की। अगर इसमें से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो माफ़ कर देना, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और टॉपिक्स कवर होने चाहिए थे तो कमेंट्स में बताओ, मैं उन्हें अगले एपिसोड में कवर करूंगा। बट वेट, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातें सीरियसली लें, तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखो, तो इस वीडियो पे क्लिक करो जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तुमसे वहीं मिलता हूँ।